जय माता जी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के दूसरे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बतलाऊंगी और इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बतलाऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता जी या जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी को इस लोक के समचर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि इनकी वृद्धि होती है। उनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के दूसरे दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को रहेगा और द्वितीय तिथि की शुरुआत 23 सितंबर को सुबह 2:56 पर हो जाएगी और द्वितीय तिथि की समाप्ति 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:44 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:46 से लेकर रात 9:15 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:16 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:15 से लेकर शाम 4:46 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ मुहूर्त, कार्य, पूजा या उपाय ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। हरा रंग माता को बेहद ही प्रिय होता है और दूसरे दिन की पूजा करने से पहले आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम कलश और माँ दुर्गा की उपासना करें। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और
माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा स्थापित करें। और यदि आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप माँ दुर्गा की ही प्रतिमा की ब्रह्मचारिणी रूप का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं। अब आप माँ को गुड़हल का फूल या कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय फूल सेवती या गुलदावरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी को बट वृक्ष के पत्ते या बट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो इससे वृद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। इसके बाद माँ को चीनी या शक्कर का भोग लगाएं या आप माता को पिस्ता से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह पर खड़े होकर घूमें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ की आरती करें और अब इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें या इसके अलावा आप या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करेंगे तो माँ आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगी। मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना माँ ब्रह्मचारिणी के समक्ष जरूर रखें। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें और सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। आपको बता दें कि इस दिन किसी ब्राह्मण को चीनी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जो इस प्रकार है। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थीं। बड़े होने के बाद माता ने नारद जी के उपदेश से भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घर तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। वह खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट झेले और 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बिलपत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना की और बाद में माता ने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण उनका नाम अपना भी पड़ा। माता ने कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया। तब देवता, ऋषिगण और मुनि ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपकी इस तपस्या से आपको भोलेनाथ जरूर पति के रूप में प्राप्त होंगे। यह सुनकर ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गईं। वहां जाने के कुछ ही दिन के बाद माता को शिवशंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत ही आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत भी किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है।
माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। चलिए हम जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जिसे कर आप अपनी मनोकामना को शीघ्र पूरा कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलानी है। इसके बाद आप इस कटोरी को किसी बर्तन से ढककर अपने पूजा घर में माता के सामने रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए रात भर वहीं रखा रहने देना है। और फिर अगले दिन सुबह आप यह शक्कर मिला हुआ आटा किसी पेड़ के नीचे डालकर आ जाएं, जहां पर चींटियां हों। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, साथ ही साथ जो भी दुख दर्द परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। तो दोस्तों, यह रही जानकारी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।